अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऊप। बेसिक प्रिंसिपल्स में हमारे पास 4 बेसिक पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और ऊप की जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं वो बेस करी होती हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। क्लास क्या थी हमारे पास? क्लास कम्बिनेशन थी प्रॉपर्टीज़ और या उन्हें आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, स्टेट्स भी कह सकते हैं, और बिहेवियर्स को आप मेथड्स और फंक्शंस भी कह सकते हैं। सो कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड अ क्लास, या क्लास को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सम प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस। ठीक है, क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है जो सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स का बता रही होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में ये चीज़ अगर होगी तो वो इस क्लास से बिलोंग करेगा। क्लास सिर्फ एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है जो हमें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जस्ट हमें ये बता रहा है कि उसमें ये चीज़ें होंगी। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? उसकी रियल लाइफ एग्जिस्टेंस होते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम डिफाइन करते हैं कि वो इंस्टेंस है। इंस्टेंस को कहते हैं जो रियल में एग्जिस्ट कर रही है, उसकी एग्जांपल है जो हमने जस्ट रैंडम एक चीज़ डिफाइन कर दी थी क्लास में ये चीज़ें होंगी, तो उसकी जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि जिस तरह क्लास है, उस क्लास में जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। अब हर ऑब्जेक्ट की क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं, तो जो क्लास है वो एक जनरल व्यू है और ऑब्जेक्ट उसकी रियल लाइफ एग्जिस्टेंस है। ठीक है, रियल लाइफ एक और एग्जांपल लें तो अब जिस तरह मोबाइल की हमारे पास एक क्लास है, तो मोबाइल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? उसका कोई मॉडल नंबर होता है, उसके प्रोसेसर होता है, रैम होती है, और प्रॉपर्टीज़ हैं उसके फंक्शन के, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो अब ये मेन क्लास है, उसकी सब क्लासेस में आ जाता है। जिस तरह सैमसंग एक और क्लास है, नोकिया अलग एक और मोबाइल की क्लास है। अब सैमसंग के अंदर जितने भी उसके मोबाइल के वर्जन्स हैं तो वो उसके पास उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये मेन क्लास होगी सैमसंग की, और उसके सैमसंग JS है या गलेक्सी है, जिस तरह डिफरेंट मॉडल्स हैं वो सारे उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, सिमिलरली नोकिया में भी यही है। सो अब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले उसमें से एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शंस मीन हाइडिंग द डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी आप एब्स्ट्रैक्शन जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी कोड के ऊपर, हम जब कोई भी कोड क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपना जो भी कॉम्प्लेक्स सारा कोड होता है उसको हाइड करके जस्ट ओवरव्यू यूज़र को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो आप ATM यूज़ करते हैं, तो उसमें बैक एंड पे क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं वो यूज़र को नहीं पता। यूज़र क्या करेगा? सिंपल आएगा, कार्ड पुशअप करेगा और जो भी उसको विड्रॉ करनी है अमाउंट एनीथिंग वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन बैक एंड प्रोसीजर क्या हो रहा है वो यूज़र को नहीं पता। सो एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि आप कॉम्प्लेक्सिटी को हटा के यूज़र को सिर्फ मेन चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हाइडिंग द डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी आपने डिटेल्स को हाइड कर दिया है, आपको नहीं पता कि अंदर कैसे वर्किंग हो रही है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह अब ये कार है, तो यहाँ पे यूज़र जो है वो इस कार को यूज़ कर रहा है, उसे नहीं पता कि इसके अंदर फंक्शनिंग कैसे परफॉर्म हो रही है। और अगर ये एब्स्ट्रैक्शन ना हो, यूज़र को खुद सारा कुछ पहले ये करना पड़े देन वो उसको मूव करे, तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, तो जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम उस पर एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं कि यूज़र को हम जस्ट, लाइक अब कैलकुलेटर है, मैं आपको कहती हूँ कैलकुलेटर बनाए, तो हम उसका यूज़र इंटरफेस डिफाइन करते हैं और यूज़र उसमें जस्ट वैल्यूज़ इनपुट करता है और बटन प्रेस करता है और उसके पास आउटपुट आ जाती है। ये नहीं होता कि हम यूज़र से कहेंगे जी पहले वो खुद कोड करे, उसमें जाए, वो क्रिएट करे टेक्स्ट बॉक्स, देन वो सारा प्रोसीजर परफॉर्म करे। ठीक है, उसके बाद है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन रेफर्स टू बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ विद मेथड्स इन वन क्लास। बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ विद मेथड्स इन वन क्लास। एक क्लास के अंदर जब हम मेथड्स और वेरिएबल्स को इनकैप्सुलेट यानी क्लोज कर देते हैं, एक क्लास के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स भी हैं, कुछ वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स भी हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, यानी अब फॉर एग्जांपल मेरी कार है, मेरी क्लास का नाम कार है।
अब कार का क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसका मॉडल है, स्पीड है, इंजन है, स्पीड लिमिट है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ड्राइव कर सकते हैं, उसे स्टॉप कर सकते हैं, उसकी स्पीड सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लास के अंदर जब हम उसके एट्रीब्यूट्स यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शंस को डिफाइन करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि हम इसे इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, ठीक। यानी इनकैप्सुलेट करना, बंद कर देना एक क्लास के अंदर किनको, मेथड्स और वेरिएबल्स को। इनकैप्सुलेशन को एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, एन अप्रोच फॉर रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू सम मेंबर्स ऑफ अ क्लास। जब हम एक अप्रोच है जिसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस या एक क्लास दूसरी क्लास को किस तरह एक्सेस कर सकती है या किन किन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकती है, तो इसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं या इसे डेटा हाइडिंग भी कहा जाता है। इनकैप्सुलेशन लाइक अप्लाई कैसे होगी, कैसे हम डाटा को हाइड करेंगे, कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि कोई क्लास उसे एक्सेस कर सके या ना कर सके। हमने डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स देखे हैं लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अगर हम किसी भी क्लास का मॉडिफायर या जो हम जब क्लास डिफाइन करते हैं तो उससे पहले उसके पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लिखते हैं, यानी उसके एक्सेस मॉडिफायर्स जिन्हें कहा जाता है उसको डिफाइन करते हैं। तो अगर हमने पब्लिक रखा हो तो दैट मीन्स कि ये क्लास कोई भी दूसरी क्लास एक्सेस कर सकती है। पब्लिक जब हम रख देते हैं मॉडिफायर को तो उसका मतलब है कि कोई भी दूसरी क्लास, कोई भी वेरिएबल्स एक्सेस किए जा सकते हैं कहीं से भी। अगर उसको प्राइवेट रख दिया जाए, क्लास की मॉडिफायर को प्राइवेट सेट कर देंगे, प्राइवेट क्लास, तो उसको कोई भी आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। यानी हमने एक क्लास ए बनाई और एक क्लास बी बनाई, क्लास ए को हमने सेट कर दिया प्राइवेट, तो क्लास बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोई भी डाटा एक्सेस नहीं कर सकते क्लास ए से। प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल क्लास ए है और एक और क्लास है बी जो कि क्लास ए से ही इनहेरिट कर रही है, तो उस केस में प्रोटेक्टेड का फीचर अप्लाई होता है। तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या है कि हम एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करें यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स। अब अगर मैं पब्लिक रख देती हूँ तो यूज़र के सामने सब कुछ विजिबल है, हमारा कोड भी विजिबल है। प्राइवेट रख देती हूँ तो यूज़र के सामने कुछ भी विजिबल नहीं है, उसको रिस्ट्रिक्शन हमने अप्लाई कर दी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन क्या है, यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें तो एब्स्ट्रैक्शन में अगर यहाँ पे मोबाइल है तो आप इस जस्ट फ्रंट एंड को यूज़ कर रहे हैं, उसमें एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, मैसेज, कॉलिंग, एनीथिंग। लेकिन अगर इनकैप्सुलेशन ना की गई हो, इनकैप्सुलेशन में हमने क्या कर दिया, डाटा को हाइड कर दिया, ठीक है। और डाटा हाइडिंग के थ्रू ही एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया जाता है। अगर हमारे पास ये ऐसे इस फॉर्म में हो तो हमें हर चीज़ खुद से इम्प्लीमेंट करनी है, खुद से जोड़नी है, फिर उसको यूज़ करना है, तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इनकैप्सुलेट कर दिया हमने, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद हमने एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर लिया। जिस तरह अब यहाँ पे है, द मेन थिंग इज़ टू ड्राइव अ कार। अब कार को ड्राइव करना है, हमें ये पता है, लेकिन उसके अंदर कैसे वर्किंग हो रही है ये नहीं पता। हमने इनकैप्सुलेट कर दिया, उसे हाइड कर दिया। हाउ द कार इज़ मूविंग एंड हाउ द इंजन इज़ वर्किंग, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ हिडन। ये इनकैप्सुलेशन है जो हमने हाइड कर दिया है। और जस्ट हम ओवरव्यू, हम एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हमें सामने जो नज़र आ रहा है उसको चला रहे हैं, तो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन को आप डाटा हाइडिंग कहते हैं, उसमें आपने डाटा को हाइड कर दिया है। किस तरह हाइड कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, उनके थ्रू हम हाइड करते हैं। और इनकैप्सुलेशन के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हमारे पास ऊपर ऊपर की डिटेल हो, अंदर कैसे काम हो रहा है वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन के थ्रू जब हम डाटा को हाइड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ ओवरव्यू या सामने की चीज़ नज़र आ रही होती है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं मीन्स मैनी फॉर्म्स, ठीक है, एक ही चीज़ की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इट अलाउज अस टू डिफाइन मोर देन वन वे टू डू समथिंग। एक ही चीज़ को करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेप है जिसको आपने ड्रॉ करना है। अब शेप आप ट्राइंगल की भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल की भी ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल की भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक शेप ड्रॉ करनी थी लेकिन उसमें डिफरेंट शेप्स आ सकती हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ की, एक ही फंक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स आ गई हमारे पास। या फॉर एग्जांपल एक कैमरा है, तो उस मोबाइल में आपके पास कैमरा है, तो
एक ही कैमरा है, कैमरे का काम क्या है, उसने पिक्चर कैप्चर करनी है, लेकिन किसी के पिक्सल्स ज़्यादा होते हैं, कोई 8 मेगापिक्सल का है, कोई 12 मेगापिक्सल्स का है, कोई 15 मेगापिक्सल्स का है। तो एक ही चीज़ है, फंक्शन उसने परफॉर्म करना है, लेकिन उसके क्राइटेरिया डिफरेंट हो गए, तो दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, लाइक यहाँ हमारे पास अब 3 कार्स हैं, एक कार है, फोर्ड है, होंडा है। ठीक है, ये सिंपल कार है, तीनों का काम क्या है, वो मूव कर रही हैं। ठीक, लेकिन जो नॉर्मल हमारी ये कार है यूजेस नॉर्मल इंजन टू मूव, तीनों में इंजन लगे हुए हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल इंजन लगा हुआ है, इसमें भी इंजन है, लेकिन उसका स्पेशल फीचर है वीटेक इंजन लगा हुआ है, और इसमें आई टेक लगा हुआ है। तो तीनों कार्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं थ्रू यूजिंग इंजन, लेकिन तीनों के इंजन की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। चीज़ एक है, लेकिन उनके फंक्शंस या उनका प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। उसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। और ये सिर्फ जो एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन है, इसको जस्ट अभी कॉन्सेप्ट दिया है, ये होता क्या है, उसको कोड में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको कोड के थ्रू ही बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन का कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे कोड में यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में अभी कवर करेंगे। अभी सिर्फ ये था कि आपको कॉन्सेप्ट हो जाए कि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस वगैरह होती क्या है। ठीक है।